बारे सोचता था। एक शर्मीला लड़का, आज वो एंकर बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस लेवल इसका हाई हो गया उस्मान खान ऐसे है। तौकीर हुसैन पाशा बजमल साहब सर वेलकम टू शुक्रिया उस्मान खान, मुझे मदऊ हमारा करने के आज लिए। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। रोजाना एक आदमी अपना वक्त इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे सारे इकट्ठे और इलाके के लिए कुछ कर सकें। सबसे छोटा तो जरूरत इस अमर की है, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको फौरन नेशनलाइज किया जाए। अगर इमरान खान ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मुखातिब उस्मान खान के साथ। नाजरीन, आप देखकर हैरान होंगे कि मैं आज कहाँ मौजूद हूँ। नाजरीन, आज किसी मुल्की मामलात पर बहस भी नहीं होगी। मैं आज आपको दिखाने चला हूँ बहावलपुर, जो साबका रियासत है और मौजूदा ज़िला पाकिस्तान का, वहाँ का मशहूर सियाती मकाम नूर महल, जो यहाँ के नवाब सादिक खान अब्बासी चाहरों की रिहाइश गाह भी जाना जाता है। नाजरीन, ये महल जो आप देख रहे हैं 1872 में नवाब सादिक खान अब्बासी ने अपनी बेगम, जिसका नाम नूर था, उसके लिए बनवाया था। इसके हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे आज हम अपने मेहमान से। हमारे साथ ख़ुसूसी मेहमान मौजूद हैं और आपको मुखातिब में पहली मरतबा दिखाई देंगे। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि ये आप महल फ़ौज की तहवील में है और यहाँ की इंतज़ामिया का सारा कंट्रोल फ़ौज के हाथ में है। तो यहाँ पर आए हुए लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और नूर महल के अंदर और बाहर जितनी भी नवाब सादिक खान अब्बासी के ज़ेर इस्तेमाल अशिया रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कोविड की वजह से अंदर जाना ममनू था, तो हमने बड़ी गुजारिश की इंतज़ामिया से। इंतज़ामिया के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे। हम अब अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब साहब। मोहम्मद अयूब साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मिजाज। तो कैसा लगा आना यहाँ नूर महल पे? बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि तारीख़ के हवाले से लोगों को क्या बताएंगे, नूर महल की तारीख़ क्या है, ताकि लोग जो देखें वो कुछ जान सकें नूर महल के हवाले से। आप क्या कहेंगे देखने वालों से? नवाब सादिक चाहरों ने इसको बनवाया था 1872 में और अपनी बेगम के लिए। बेगम ने एक रात इधर क़याम किया। उसके बाद एक दिन ऊपर गई और देखा तो उसने देखा कि एक कब्रिस्तान मुझे नज़र आया नूर महल के साथ। नूर महल के साथ। हाँ, तो वो डर गया और अपने हस्बैंड से कही मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अच्छा। तो उसने जो है ना इसे बनवाया था उसके लिए। वो एक दिन के लिए रही। तो अंदर हम गए थे, मैं भी गया था और विज़िट किया। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी, पुराने ज़माने की 150 साल पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं और बहुत ज़्यादा हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए। और इसके अलावा फर्नीचर भी हैं, पुरानी चीज़ें हैं। शुक्रिया अयूब, आपने हमें वक्त दिया। आप बता रहे थे लोगों को कि बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा महल उन्होंने बनवा दिया और सिर्फ़ एक रात ही क़याम किया मैडम नूर ने। तो इसके अलावा और भी सियासी मामलात यहाँ से होते रहे हैं। नवाब सादिक की हुक्मरानी भी इस नूर महल से होती रही है। इसके अलावा बहावलपुर में और भी महल हैं। दरबार महल है, जिसमें दुबई महल है, वो भी कभी अगर मौका मिला तो आपको दिखाएंगे। आज हम यहाँ नवाब सादिक खान अब्बासी के ज़ेर इस्तेमाल में जो चीज़ें रही हैं उनका विज़िट करवाते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये है नूर महल की मेन जगह जहाँ पर इजलास बुलाए जाते थे और वज़रा और मुशीर बैठा करते थे। ये वो नूर महल की मेन जगह है। ये कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे। यहीं वो मेन जगह है। उसी मेन जगह के सामने ये फ़ानूस लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा दीवारों पर नक्श किया गया है, पुराने दौर की तस्वीर हैं जो इजलास बुलाया करते थे। इसके अलावा ये भी एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। दीवारों पे जो साबका रियासत है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं।
कि कैसे ये सब कुछ हुआ। क्वेटा का जो ज़ल्ज़ला आया था उसकी तस्वीर भी हैं। इसके अलावा बहुत कुछ देखने को मौजूद है। शीशे के बने हुए मखसूस क्रेटों में सादिक खान अब्बासी के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें भी रखी हुई हैं। इसके अलावा दीवार पर सादिक खान अब्बासी चाहरुम और उनके बाद आने वाले जानशीन सादिक खान अब्बासी पंजुम उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ये तस्वीर किसी आर्टिस्ट ने बनाई हैं और ये नूर महल की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा उनका हुक्का भी रखा हुआ है जो वो इस्तेमाल करते थे। उनकी वर्दी जो वो पहनते थे, उनके ज़ेर इस्तेमाल हथियार। ये वो प्रेस मशीन है जो उस दौर में प्रेस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, फ़ोटोकॉपी वगैरह के लिए। ये आज भी जारी है। इसके अलावा नूर महल के एक रूम में बिलियर्ड भी रखा हुआ है। सादिक खान अब्बासी कहते हैं बिलियर्ड भी खेला करते थे और कहा जाता है कि यहाँ क़ायद आज़म ने भी विज़िट किया था, लेकिन ये बात सच है या नहीं ये तो शायद तारीख़दानों को पता। आगे बताते हैं। ये वो शीशा है जहाँ पर तैयारी किया करते थे सादिक खान अब्बासी। इसके अलावा दीवारों पर उनकी तस्वीर, एक तरफ रियासत बहावलपुर की मुख्तलिफ़ मालूमात, इसके अलावा बहुत सी उनके इस्तेमाल की चीज़ें शीशे के बने हुए क्रेटों में रखी गई हैं। ये हैं उनकी तस्वीर जो कि आर्टिस्टों ने बनाई हैं। आइए चलते हैं अब बेडरूम की जानिब। ये है वो बेडरूम जहाँ पर सादिक खान अब्बासी क़याम किया करते थे और मलका नूर भी एक रात यहीं इसी रूम में क़याम किया था। ये है वो बेडरूम। फर्नीचर भी उसी दौर का रखा हुआ है, कुर्सियाँ सब कुछ उसी दौर का है। इसके अलावा पियानो भी रखा हुआ है, सुभान अल्लाह गिलाफ़ काबा भी है। इसके अलावा बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें ज़ेवरात भी शामिल हैं, उनके हथियार भी शामिल हैं। ये वो शीशा भी शामिल है। रियासत बहावलपुर का झंडा, रियासत बहावलपुर के सिक्के, इस्लामी कानून का नोटिफिकेशन, उस दौर के शादी कार्ड भी रखे हुए हैं। इसके अलावा डाक के टिकट भी हैं और दीवारों पर उनकी तस्वीर भी नुमा। बहर की तरफ जाते हुए नूर महल का आखिरी नज़ारा बिल्कुल इंट्रेंस से कि जहाँ पर सादिक खान अब्बासी चाहरुम अपने वज़रा और मशीरों के साथ मीटिंगें किया करते थे। और ये उससे आगे का एक लॉन कि जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फानूस लगा हुआ है और दीवारों पर नक्श। जहाँ तक बात की जाए नूर महल के बाहर के माहौल की तो तकरीबन 1 मुरब्बे पर मुहित ये रकबा है, जहाँ पर एक होटल भी है बहुत अच्छा और फ़ौज का कैंटेरिया भी है। इसके अलावा सादिक खान अब्बासी के इस्तेमाल में जो गाड़ियाँ थीं वो भी खड़ी की गई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वो बग्गी है जिस पर नवाब साहब की फ़ैमिली सफ़र किया करती थी। नाज़रीन, ये वो बग्गी है जिसमें नवाब सादिक खान अब्बासी की फ़ैमिली सफ़र किया करती थी। ये वो बग्गी है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस तरफ से आकाश दिखाइएगा इनको। यही वो बग्गी है जिस पर सवार होके शाही ख़ानदान सफ़र को जाता था। ये वो वैन है जिस पर सादिक खान अब्बासी एक दफ़ा हज को भी गए थे। नाज़रीन, ये वो वैन है जिसको नवाब सादिक खान अब्बासी ने जो सफ़र के लिए इस्तेमाल किया करते थे और एक दफ़ा कहते हैं कि वो हज पर भी गए थे। अयूब, बाकी ये हज पर गए थे? जी बिल्कुल, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये हज पे इस पे ही गए थे बैठकर। ये आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री है, जो नवाब सादिक ने अपने दौर में इस पे बैठकर हज पे गए थे। रात का नज़ारा और भी साथ से दिखाएंगे मेरे कैमरामैन आपको नूर महल का। ये है लाइटों से भरा हुआ नूर महल और उसका ये खूबसूरत नज़ारा देखने वालों को उम्मीद काफ़ी है कि बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम बहावलपुर के मशहूर सियाती मकाम नूर महल के हवाले से। इंशाअल्लाह आगे भी आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ करते रहेंगे। आज मुझे मेरे मेहमान मोहम्मद अयूब के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नूर महल के इस आखिरी नज़ारे के साथ अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।